जय सिया राम। राम नाम की बड़ी विशेष महिमा है। बाबा नीम करोली के होठों पर हमेशा ये सुमधुर नाम राम नाम हमेशा विराजमान रहता था। और बाबा जी ये कहा करते थे कि राम नाम से सब संभव है, और राम नाम का ही जप व्यक्ति अगर करता रहे तो उसके बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण हो सकता है, और इस लोक में भी और परलोक में भी उसे सुखों की प्राप्ति हो सकती है, और जो उसका ध्येय है उसे प्राप्त हो जाता है। बाबा नीम करोली के एक भक्त ने एक संस्मरण साझा किया है। बात 1970 के पहले की है कि जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि राम नाम के सहारे बाबा नीम करोली जी कुछ भी कर डालते थे और भक्तों का भरोसा इससे काफ़ी बढ़ जाता था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। यानी राम नाम का जो ये दो अक्षर है, सुमधुर और मनोहर है, ऐसा लगता है जैसे वर्णमाला के ये दो नेत्र हैं। भक्तों के लिए स्मरण करने में आसान, जपने में सरल और हर प्रकार का ये सुख प्रदान करने वाला है। भक्त अगर राम नाम का जप करें, स्मरण करें, तो इस लोक की जो सफलता है उसे प्राप्त हो जाती है, और परलोक में भी जो उसे मिलना चाहिए, जो परम पद जिसे कहते हैं, वो भी इस राम नाम से मिल जाता है। बात 1970 के पहले की है कि बाबा जी जब कैंची धाम आश्रम में वहाँ उपस्थित थे, उस वक्त बिजली की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी, और सभी कार्य दिया सलाई से, यानी जिसको माचिस कहते हैं, माचिस के जरिए पूरा किया जाता था। चाहे वो पेट्रोमैक्स जलाना हो, लालटेन जलाना हो, खाना बनाने के लिए अग्नि की व्यवस्था करनी हो, या फिर जाड़े के मौसम में गर्माहट पैदा करने के लिए लकड़ी वगैरह जलाना, उस सब के लिए दिया सलाई माचिस की आवश्यकता पड़ती थी। तो एक बार माचिस खत्म हो गया और आसपास में कोई व्यवस्था भी नहीं थी, तो उनके जो प्रिय शिष्या सिद्धि माँ उस वक्त उनके साथ थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी, एक व्यक्ति यहाँ से भवाली जा रहा है, क्यों ना उस व्यक्ति को कहा जाए कि वो वहाँ से माचिस लेता है, क्योंकि माचिस खत्म हो गया है और आगे का कार्य है वो कैसे पूरा होगा। तो बाबा जी ने सिद्धि माँ की तरफ देखते हुए कहा कि संसार से मैं कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता, और सांसारिक प्राणियों से मैं कुछ कहता भी नहीं हूँ। मेरे तो सभी कार्य राम करते हैं, संसार से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। और ऐसा कह के बाबा जी राम राम का जप करने लगे। और कुछ ही देर के बाद सिद्धि माँ ने देखा कि एक व्यक्ति माचिस की एक बड़ी सी पेटी लेकर के वहाँ पे आ गया, और उसने कहा कि वो कहीं दूर से जा रहा था और उसके मन में आया कि बाबा जी को माचिस का पेटी भेंट करता चले। और इस प्रकार से जो चाहा बाबा ने राम नाम से, वो सब पूरा हो गया। कि राम नाम की इतनी महिमा है कि भक्त अगर सिर्फ सब जगह से आस त्याग करके, सब जगह से अपेक्षा त्याग करके एक राम नाम के सहारे वो सभी कार्य को पूरा कर सकता है। और सब कार्य तो पूरा करने वाले हनुमान जी हैं। तो बाबा जी ने अपने भक्तों को संदेश दिया। ये पहला संदेश तो यही था कि संसार से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। संसार के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो दायित्व है, उसका हम निर्वहन करते रहें। कर्तव्य और दायित्वों के तहत जो हमारी भूमिका है वो हम पूरा करते रहें, लेकिन संसार से अपेक्षा रखने की आवश्यकता नहीं है। अपेक्षा रखें तो प्रभु श्री राम से, वही सबके कार्य पूरा करते हैं। और प्रभु श्री राम का नाम लेने मात्र से तो हनुमान जी ही स्वयं हाजिर हो जाते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज जो संसार में जो लोग दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि कोई फला व्यक्ति किसी का कार्य संभाल रहा है, तो ये मत समझिए कि वो व्यक्ति कर रहा है। राम की कृपा है आप पर कि उसी वजह से ये तमाम तरह की सहूलियतें, तमाम तरह के मदद, तमाम तरह के आपके जीवन में जो कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि इससे दूसरे से प्राप्त हो रहा है, सब उसी राम की कृपा है। कि जो कि जिस पे राम की कृपा होती है उसी पे सभी कृपा करते हैं, उसी को सभी पूजते हैं। तो बाबा जी ने बड़ा गहरा ये संदेश दिया। तो एक भक्त ने संस्मरण साझा किया
तो इस संस्मरण को सुनने के बाद निश्चित तौर पे ये राम नाम के प्रति जो हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, ये विश्वास है, ये बढ़ जाएगा। क्योंकि वैदिक मंत्रों के लिए तो नियम की आवश्यकता होती है, लेकिन राम नाम तो ऐसा है कि चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इस नाम का आप जप कर सकते हैं। जय सिया राम।